नमस्कार दोस्तों। तो आज आपका विश्व ज्योग्राफी मतलब वर्ल्ड ज्योग्राफी विश्व का भूगोल के बारे में बताना चाहता हूँ। तो आपको पता है कि आपका ये क्या है, पृथ्वी दिख रहा है। तो इस पृथ्वी पे दो चीजों में मुख्य रूप से बांटा गया है, एक जल वाले क्षेत्र को, एक स्थल वाले क्षेत्र को। तो स्थल वाले क्षेत्र को आपको बताया था कि महाद्वीपों में बांटा गया है और जल वाले क्षेत्रों को जो है महासागरों में बांटा गया है। तो ये आप जो नीला नीला देख रहे हैं ये सब क्या है, ये जल वाला भाग है, इसे महासागर में बांटा गया। और देख रहे हैं जो ये स्थल है ये आपको क्या है, ये जो भूभाग देख रहे हैं ये स्थल है। तो हम जान सकते हैं कि पृथ्वी में मुख्य रूप से दो ही भागों में बांटा गया है, एक जल वाला क्षेत्र, एक स्थल वाला क्षेत्र। तो जल वाला जो बड़ा क्षेत्र है उसे महासागरों में बांटा गया है। और आपको पता होगा कि मुख्य रूप से जो है महासागरों की संख्या 4 होता है और कुल उसमें से देखा जाए तो 5 होता है। उसी प्रकार से महाद्वीपों की जो संख्या होती है वो 7 होता है। बल्कि वैज्ञानिकों ने एक और महाद्वीप की जो है संख्या दी है। तो ये आपका जो है 8 महाद्वीप मतलब उस तरह से वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हो चुका है, बट अभी उसको पूर्णतः नहीं मान्यता मिला है। तो फिलहाल जो है आपके जो महाद्वीप होंगे वो आपका क्या है, 7 हैं। तो हम थोड़ा सा प्रयास ये कर रहा हूं कि आपके जितने भी महाद्वीप हैं और उस महाद्वीप में जो भी देश है उसको आपको पता होना चाहिए कौन सा देश कहाँ पे अवस्थित है। यदि आपको ये पता चलता है कि कौन सा देश कहाँ पे अवस्थित है तो उससे संबंधित आपको जो जितना भी जीके होगा वो आसानी से आप तैयार कर सकते हैं। तो ये हमारा छोटा सा प्रयास ये होगा कि आपके पूरे वर्ल्ड में जितने भी लगभग कंट्रियां होती हैं वो टोटल आपको मैप के माध्यम से तैयार करवा देंगे। और थोड़ा सा आप घर पे जाके प्रयास करें तो उसको क्या करेंगे, आसानी से आपको जो है दिमाग में होगा, कहीं पे भी कोई भी कंट्री बता सकते हैं। और कोई भी कंट्री यदि आपसे पूछता भी है तुरंत आपके सामने वो मैप आ जाएगा और तुरंत बता देंगे कि वो जो कंट्री है वो कहाँ पे अवस्थित है। तो आपको बता दें कि यदि ये जो लाल वाला देख रहे हैं ये क्या है, एशिया है। और एशिया जो क्षेत्रफल के मामले में पहला आपका महाद्वीप है। और दूसरा पे जो आता है महाद्वीप ये अफ्रीका महाद्वीप है। और ये आपका उत्तरी अमेरिका है, ये दक्षिणी अमेरिका है। ये 5वें नंबर पे अंटार्कटिका होता है, बल्कि यहाँ पे कोई कंट्री नहीं अवस्थित है। ये आपका यूरोप है, ये आपका ऑस्ट्रेलिया है। तो आज आपको एशिया के जितने भी कंट्री हैं वो सारे कंट्री के बारे में आपको बताएंगे कि कौन सा कंट्री कहाँ पे अवस्थित है। ये आपको पता होना चाहिए कि कौन सी कंट्री एशिया का है और कहाँ पे अवस्थित है। तो हम इसको जो है 4 भागों में बांट कर समझेंगे कि कौन कंट्री कहाँ पे अवस्थित है। तो यहाँ पे मैप में देखेंगे तो आपको ये दिख रहा होगा, ये सबको पता है कि ये हमारा क्या है, भारत है। अब ध्यान दीजिए, भारत को आधार मान के सारे कंट्रियों के बारे में क्या करेंगे, उसकी स्थिति को देखेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे भारत, और भारत के बगल में देखिए ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान के बगल में ये अफगानिस्तान है, ये अफगानिस्तान के बगल में ये क्या है, ईरान है। और यहाँ पे इसके बगल में इराक है। फिर उसके बाद ये सीरिया है। फिर इसके बाद ये क्या है, जॉर्डन है। इसके बगल में देखिए ये आपका जो है इजराइल है। और इजराइल के पहले फिलिस्तीन था, आपको पता ही होगा, अभी हाल ही में विवाद चल रहा है। तो यहाँ पे इजराइल के जस्ट ऊपर देखेंगे तो लेबनान है। और लेबनान के ठीक सामने देखेंगे साइप्रस, जो है भूमध्य सागर में पड़ता है। और यहाँ पे देखेंगे ये क्या है, तुर्की है। और तुर्की की बात जो है देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, आपका जो है आर्मेनिया है, अजरबैजान है और यहाँ पे जॉर्जिया है। उसके बाद देखेंगे तो ये आपको जो है अरब प्रायद्वीप है। और अरब प्रायद्वीप पे 7 देश अवस्थित है। तो जब भी अरब प्रायद्वीप की बात होगा तो अरब प्रायद्वीप पे जो कितने कंट्री अवस्थित है, तो 7 देश जो है। और यहाँ पे जो सबसे बड़ा देश है तो ये आपका सऊदी अरब है। और सऊदी अरब के जस्ट नीचे यमन है। और यमन के जस्ट बगल में ये आपका ओमान है। ओमान के बगल में जो देख रहे हैं ये वाला यूएई है, जिसे बोलते हैं संयुक्त अरब अमीरात। ये अमीरातों का क्या है, समूह है। जैसे जानते होंगे अबू धाबी और दुबई। तो दुबई जो है आपका यूएई के ही अंतर्गत आता है। और अबू धाबी भी क्या होता है, इसी के अंतर्गत आता है, क्योंकि वो अमीरात हैं। तो अमीरातों के समूह को जो है यूएई बनाया गया है, इसीलिए उसका नाम क्या है, संयुक्त अरब अमीरात।
तो यहाँ पे जो है दुबई, यदि कोई पूछे कि कहाँ पे है तो यूएई नामक जो है देश पे है। तो यहाँ पे देख सकते हैं यूएई के बाद देखिए ये कतर है, फिर उसके बाद देखिए बगल में ये क्या है, बहरीन है, और यहाँ पे देखिए ये आपका क्या है, कुवैत है। तो आपको समझ में आ गया होगा। तो हम एक बार फिर से इसको रिवाइज करते हैं। तो भारत को आधार मानिएगा, तो यहाँ पे भारत, यहाँ पे क्या है भारत, भारत के जस्ट बगल में क्या है पाकिस्तान, उसके बगल में क्या है अफगानिस्तान, उसके बाद ईरान, उसके बाद इराक, और फिर उसके बाद इराक के बाद क्या है ये सीरिया, और सीरिया के नीचे जॉर्डन, और जॉर्डन के बगल में क्या है इजराइल, और इजराइल के ऊपर क्या है लेबनान, और लेबनान के ठीक सामने क्या है आपका साइप्रस, और साइप्रस के ऊपर देखेंगे तो तुर्की, फिर आपका यहाँ पे देखेंगे जो है क्या है आर्मेनिया, अजरबैजान, फिर यहाँ पे क्या है जॉर्जिया, फिर आते हैं अरब प्रायद्वीप पे। तो अरब प्रायद्वीप पे सबसे बड़ा जो कंट्री है वो सऊदी अरब है। सऊदी अरब के नीचे जाएंगे तो यमन होगा, उसके बगल में ओमान, उसके ऊपर जाएंगे तो आपका यूएई, फिर उसके ऊपर जाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा कतर, उसके ऊपर जाएंगे बहरीन, उसके ऊपर जाएंगे आपका कुवैत। तो अब आते हैं यहाँ पे देखिए ये आपका जो है अफगानिस्तान है। तो अफगानिस्तान के ऊपर जो है ये मध्य एशिया के कंट्री है। तो मध्य एशिया के कंट्री के अंतर्गत जो है ये देश आते हैं। तो आपको ये भी पता हो जाएगा कि मध्य एशिया के कंट्री कौन कौन से हैं और उसको कैसे दिमाग में रखना है। तो ये आपको देख सकते हैं ये आपका जो है अफगानिस्तान है। तो अफगानिस्तान के ठीक ऊपर जाएंगे ये वाला, तो ये उज्बेकिस्तान है। क्या है उज्बेकिस्तान, और इसके जस्ट बगल में ये आपका तुर्कमेनिस्तान है, क्योंकि तुर्की इधर है तो इसे क्या समझिएगा तुर्कमेनिस्तान। और इसके यहाँ पे आएंगे तो ये तजाकिस्तान है, और तजाकिस्तान के ठीक ऊपर जाएंगे तो किर्गिस्तान है, और ये देखेंगे ये कजाकिस्तान है। तो आपके मध्य एशिया के 5 कंट्री हैं, और रिलेट कहाँ से करना है तो आपको अफगानिस्तान से करना है। तो अफगानिस्तान के ठीक ऊपर उज्बेकिस्तान, और उसके इधर बगल में जो है तुर्कमेनिस्तान, उधर जाके जाएंगे तो तजाकिस्तान, तजाकिस्तान के ऊपर किर्गिस्तान, और किर्गिस्तान के ऊपर जाएंगे तो कजाकिस्तान। अब आ जाएंगे तीसरे राउंड में। तो यहाँ पे देखेंगे भारत, भारत के बगल में आप जानते होंगे क्या है नेपाल, और ये क्या है भूटान, और ये देख ही रहे हैं आपको क्या है ये चीन, ये मंगोलिया, और ये क्या होगा रूस। तो यहाँ पे क्या हो नेपाल, भूटान, चीन, मंगोलिया, और क्या होगा रूस। उसके बाद देखेंगे अब यहाँ पे ये वाला देखेंगे तो ये देखेंगे आपका क्या है बांग्लादेश, और ये आपका क्या है म्यांमार, ये आपका क्या है थाईलैंड, फिर ये क्या है आपका जो है लाओस, और ये क्या है कंबोडिया, ये क्या है वियतनाम, ये आपका क्या है मलेशिया, और यहाँ पे देखेंगे बहुत छोटा सा है, देखिए ये आपको देखना ना ये सिंगापुर है। ठीक है, तो बहुत छोटा सा है यहाँ पे, ये सिंगापुर है, और ये जो देख रहे हैं आपका इंडोनेशिया है, और यहाँ पे देखेंगे ये ब्रुनेई है, और ये देख रहे हैं ये फिलीपींस है, ये देखिए ये ताइवान है, ये आपका उत्तरी कोरिया है, ये आपका दक्षिणी कोरिया है, ये आपका जापान है, यहाँ पे देखेंगे तो ये आपका श्रीलंका है, और यहीं पे क्या है मालदीव है। तो एशिया के जितने भी कंट्री हैं मैं आपको बता दिए जो है। एक बार फिर से मैं बताना चाहता हूँ कि आपको कैसे तैयार करना है। एक बार इधर आपको बांट लेना है, फिर उसके बाद जो है 2 यहाँ पे 2 बार दूसरे बार में इसको बताना है, तीसरी बार में इसको बताना है, और चौथे बार में इसको बता देना है। तो आपके टोटल एशिया के कंट्री आपको याद हो जाएंगे, और 1-2 बार मैप में आप भर दे देते हैं तो आपको कभी भी याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, और बहुत सारे क्वेश्चन आप आसानी से बना सकते हैं। तो एक बार फिर से हम इसको रिवाइज करते हैं। तो आपको पहले राउंड में जाना है तो क्या बताए थे आपको भारत, भारत के बगल में पाकिस्तान, उसके बगल में अफगानिस्तान, उसके बगल में ईरान, उसके बगल में आपका इराक, फिर उसके बगल में आपका जो है सीरिया, सीरिया के नीचे जॉर्डन, जॉर्डन के बगल में इजराइल, और इजराइल में ही एरिया में पड़ता है फिलिस्तीन, उसके ऊपर चले जाएंगे तो आपका लेबनान, और उसके ठीक सामने आएंगे जो भूमध्य सागर में है तो साइप्रस, और आपके साइप्रस के ऊपर जाएंगे तुर्की, फिर आपका जो है आर्मेनिया, अजरबैजान, फिर उसके बाद जॉर्जिया, फिर आएंगे अरब प्रायद्वीप पे। तो अरब प्रायद्वीप पे आपके 7 कंट्री हैं, जिसमें से सबसे बड़ा कंट्री क्या है सऊदी अरब, उसके नीचे आएंगे तो यमन, फिर उसके बगल में जाएंगे तो ओमान, उसके ऊपर जाएंगे तो आपका यूएई, फिर उसके ऊपर जाएंगे तो आपका कतर, उसके ऊपर जाएंगे तो बहरीन, फिर उसके ऊपर जाएंगे तो आपका कुवैत।
अब उसके बाद आते हैं मध्य एशिया के कंट्री। तो कहां से आधार लेना है, तो अफगानिस्तान से। तो अफगानिस्तान के ठीक ऊपर जाएंगे तो उज्बेकिस्तान, और इधर आएंगे तो तुर्कमेनिस्तान, उधर जाएंगे तो तजाकिस्तान, उसके ऊपर किर्गिस्तान, और बड़ा सा देख रहे होंगे वहीं पे जो क्या होगा, कजाकिस्तान। उसके बाद भारत के समीप आ जाएंगे तो नेपाल, फिर भूटान, चीन, मंगोलिया, रूस। उसके बाद आ जाएंगे भारत के पास बांग्लादेश, फिर उसके बाद म्यांमार, उसके नीचे देखे होंगे थाईलैंड, फिर उसके बगल में लाओस, फिर उसके नीचे कंबोडिया, उसके बगल में वियतनाम, उसके बाद आपका मलेशिया, उसके बाद आपका जो है सिंगापुर, फिर उसके बाद इंडोनेशिया, फिर इंडोनेशिया के बाद ही आपको क्या है, ब्रुनेई, फिर उसके बाद फिलीपींस, फिर उसके बाद ताइवान, फिर उसके बाद उत्तरी कोरिया, फिर उसके बाद दक्षिणी कोरिया, फिर जापान, फिर भारत के नीचे आएंगे तो श्रीलंका, और इधर आएंगे तो मालदीव। तो एशिया के इतने कंट्री को आपको आसानी से याद कर लेंगे। एक दो बार क्या करिए, खुद मैथ में नेट से निकलवा के उसको एक दो बार क्या करिए, भरिए, आसानी से आपको तैयार हो जाएगा। और इससे संबंधित जो भी प्रश्न पढ़ेंगे, चाहे नदी के बारे में पढ़िए, चाहे पर्वत के बारे में पढ़िए, चाहे खनिज के बारे में पढ़िए, जो भी पढ़िए इसमें एक दो बार भर देंगे, आसानी से आपको याद हो जाएगा। फिर इसके बाद जो है इस जितने भी इसी तरह से आपके अफ्रीका के सारे कंट्री के बारे में बताएंगे, उसी प्रकार से उत्तरी अमेरिका के सारे कंट्री बताएंगे, उसी प्रकार से दक्षिणी अमेरिका के सारे कंट्री बताएंगे, फिर यूरोप के बताएंगे, फिर ऑस्ट्रेलिया के बताएंगे। तो जितने भी वर्ल्ड में कंट्री होता है आपको मैप के तरीके से आपको याद करवा दूंगा, और आपको कभी भूलेगा नहीं। तो एक बार समझ जाएंगे तो आपके पूरे दिमाग में जो है वर्ल्ड के कंट्री होगा, और कौन कंट्री कहां पे होगा वो आप बिना देखे तुरंत बता देंगे। और सबसे बड़ी बात है कि वर्ल्ड ज्योग्राफी में जो भी टॉपिक पढ़ेंगे बहुत आसानी से आप तैयार कर लेंगे, उसमें रटने की कोई जरूरत नहीं होगा, एक दो बार प्रयास करेंगे। दूसरी चीज, हर एग्जाम में सारे कंट्री की राजधानी और मुद्रा पूछे जाता है, तो मैं जो है पूरे कंट्री को बताते चलेंगे, और उसके साथ साथ आपको उसकी राजधानी और मुद्रा के बारे में भी बताएंगे। और इसी माध्यम से यदि आप तैयार करते हैं तो आपकी राजधानी और मुद्रा भी तैयार हो जाएगा, और फिक्स से एक दो क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अगला जो वीडियो बनाएंगे तो एशिया के ही राजधानी और आपका मुद्रा के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए ये वीडियो यहीं तक रुकते हैं, और फिर जैसा भी आपको जो है लगेगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करना मत भूलिए।